नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और आज मैं बात करूंगा थायराइड हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड बोलते हैं। आजकल जिसको देखो थायराइड इशू आ जा रहा है। अक्सर महिलाओं में थायराइड के इशू बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग का जो खान पीन है और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। हमारी जो सर्केडियन रिदम है, ना खाने का सही पैटर्न हमको मालूम है, ना हम सही समय पे सोते हैं और जहाँ का मिला बाहर खा लेते हैं। और रही बात वर्कआउट की, एक्सरसाइज की, लोग नहीं करना चाहते हैं। तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इसको समय रहते अगर आपने कंट्रोल कर लिया है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो थायराइड के लिए करना क्या है? जब भी वज़न बढ़ता है, पहला केस तो क्या होता है कि जब भी आपका वेट गेन होता है, वज़न बढ़ता है, तो आपका थायराइड डिस्टर्ब होता है। हाइपो और हाइपर, एक जो हाइपो होता है उसमें आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और जो T3 T4 हार्मोन होते हैं वो अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और हाइपर में आदमी पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये जो थायराइड्स होते हैं इनको कैसे ठीक किया जाए? तो ये तो आजकल क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक रुपए से कम की एक मेडिसिन लगा देता है और रोज़ खाली पेट खाने को बोलता है और वो ज़िंदगी भर आप खाते रहोगे, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका थायराइड धीरे धीरे अगर अंडर एक्टिवेट है तो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो अंडर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको परमानेंट कैसे ठीक करें? और इसका इलाज जानते हो कहाँ है? हम सबके अंदर ही छिपा हुआ है, वो आपकी संकल्प शक्ति से ठीक होगा। तो थायराइड के लिए करना क्या है? सबसे पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें और कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। जैसे जो नेक की एक्सरसाइज है, जैसे करो, नीचे ले जाइए कि यहाँ पे जितना कंपन होगा, जितना इसका मूवमेंट्स कराओगे उतना जल्दी से ये होता है। एक ऐसे रोटेशन कर सकते हैं। और हलासन के बारे में हम सब ने सुना होगा कि हलासन करने से क्या होता है कि हमारा थायराइड बड़ा अच्छे से रिकवर होता है ठीक होने में। और ओम का चैंटिंग करिए आप रेगुलर बेसिस पे। अगर आप 5 मिनट ओम को चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ओवरकम होने लगते हैं। और थायराइड में क्या करना है, आपको कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करिए, जैसे कि इवन कुछ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है लंबे समय तक तो उससे होता है। जैसे सेलेनियम की कमी हो जाती है। तो सेलेनियम कहाँ होता है? जैसे ब्राज़ील नट में है और इसमें आपको जैसे कि सीड्स खाने चाहिए। आज जैसे पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड है। तो इनमें क्या ओमेगा 3 होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सेलेनियम है, जिंक है, कैल्शियम है। ये सब मिल करके विटामिन डी होता है। तो ये सब मिल के क्या करते हैं, आपको जो इशू आया है थायराइड में धीरे धीरे आप उसको ओवरकम करने लगते हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन जैसे कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सबको मल्टीविटामिन्स का रूप है, आप इनको ले सकते हैं। तो इस तरीके से। और अक्सर एक भ्रांति है कि क्या सोया खाने से, सोयाबीन खाने से नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं होता है। सोयाबीन, ये जो दवा आप जो खाते हैं सुबह सुबह थायराइड की, वो 4 घंटे का गैप करके खाएंगे तो आप सोया प्रोटीन खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दवा खाई हुई है, आपने इन शुरू के 4 घंटे के अंदर खाया तो आपको किसी को नुकसान करता है ना। तो आप अगर मान लो आपने सब मॉर्निंग खाली पेट आपने मेडिसिन जो चल रही है डॉक्टर की थायराइड की वो खाते हैं तो आप दोपहर बाद प्लान कर लंच में या फिर नाइट में अपना आप सोयाबीन की रेसिपी बना सकते हैं, वो आपके लिए सेफ है ना। इस तरीके से अवेयरनेस अगर आप अप्लाई करते हैं लाइफ में तो बहुत हेल्प मिलेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, है ना। और मेन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वजन, वेट लॉस होता है, आपका वजन मेंटेन रहता है, ज़्यादा जो वजन नहीं बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे पैरामीटर सही होना शुरू हो जाते हैं। तो वजन अगर आप कम कर लेंगे तो आपका थायराइड ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा और सारे जो हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड होती है और जो एक्टिवेट करती है वो बिल्कुल सही मात्रा में जितना रिक्वायर्ड है
हार्मोन स्रावित करना, T3 T4 थायरॉक्सिन, ये सब समय समय पे आपको एग्जैक्ट पूरा रिदम में आ जाएगा। और अपना स्लीप पैटर्न को सही करिए। शाम को 10 बजे 10:30 बजे तक बेड पे, इवन मैक्स 11 बजे तक आप बेड पे जाके स्लीप ले लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, और सुबह ये जो रात का जो 6 आवर स्लीप है, एज पर सर्कैडियन रिदम, जब सही मेलाटोनिन हार्मोन बनने लगता है तो ऑटोमेटिक अन्य हार्मोन अच्छी नींद की वजह से मैक्सिमम चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाती हैं और आपका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मेडिटेशन करना सिखाएंगे, क्योंकि निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस खत्म होता है, और स्ट्रेस जैसे ही खत्म होता है ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका थायराइड, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप खुश रहने लगते हैं। क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे आपकी सारी मेडिसिन छूट चुकी होती हैं। तो महिलाओं को अक्सर क्यों होता है, बिकॉज वो बच्चों को कंसीव करती हैं, बच्चे होते हैं, पीरियड्स होते हैं हमेशा, तो इससे क्या होता है, मेनोपॉज अवस्था से गुजरती हैं, तो महिलाओं को देखा गया है कि उनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जैसे जब बच्चे होते हैं तो प्रॉपर कैल्शियम इंटेक नहीं होता है, प्रॉपर मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, ओमेगा 3 की कमी होती है, फाइबर की कमी होती है, और प्रोटीन की कमी होती है। तो मेन न्यूट्रिशन होता है नहीं मिलता है, और खाती हैं तो वोमिटिंग हो जाता है। तो इस चैलेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से उनको ज़्यादातर थायराइड होता है, और अक्सर जब सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है कि वेट जब बढ़ गया तो कम होने में बहुत ज़्यादा महाभारत है। तो आप वेट को कंट्रोल करें। कैलोरी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमें बताएं, आप लो कैलोरी फूड्स खाएं, प्रोटीन रिच फूड्स खाइए, है ना, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तेल को कम करिए। घर में तेल आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कहना है कि तेल कम यूज करिए, कम से कम तेल यूज करिए, और तेल का कोई टेस्ट नहीं होता है, कम से कम तेल यूज करिए, मैदा का कम प्रयोग करिए, शुगर जो वाइट चीनी है, जो मीठा है, ऑकेजनली खाइए, और मात्रा, पोर्शन आपका संतुलित होना चाहिए, है ना। रोज़ मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मीठा पे कंट्रोल नहीं है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए, आप मार्केट से परचेज ही करके मत आइए। तो इस तरीके से सीमित लिमिट में आप लीजिए। तो मैदे से बनी हुई चीज़ें और जो जंक फूड होते हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, ये सब आप कभी कभी खा सकते हैं, महीने में 1-2 बार ले सकते हैं, और सीमित मात्रा में। अगर आप रोज़ खाएंगे तो फिर आपको वेट गेन करने से कोई रोक नहीं सकता है, और बीमारियों को आप आमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि आजकल बाहर का जो खाना होता है, अगर आप बाहर का खाना हमेशा खाते हैं तो उसमें क्या होता है, तला भुना खाना होता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलर्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, गंदा पानी होता है, और उसमें जो होटलों में, इवन 3 स्टार होटलों में भी या 5 स्टार होटलों में जो उसकी ग्रेवी होती है 1-1 महीना स्टोर करके यूज़ करी जाती है। हाईली प्रिजर्वेटिव होते हैं, है ना, और किस वाइब्रेशन के साथ कुक फूड किया है कोई नहीं जानता है। तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है आजकल, नकली पनीर आप देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो बेहतर है आप घर का बना हुआ खाना खाएं, और खाना जो ट्रेडिशनल पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। रोज़ रोटी की, आटे की रोटी ना खा के आप मल्टीग्रेन रोटी ऐड करिए। कभी बेसन की रोटी बना सकते हैं, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, और इवन सबको मिक्स करके आप मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कुछ मात्रा बढ़ेगी, फाइबर ज़्यादा जाएगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। और जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। फाइबर जो होता है आपका शुगर नहीं बढ़ने देता है, वजन कंट्रोल करने में बड़ी मदद करता है। इस तरीके से आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है, और आपका वेट ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म हाई होता है। और रेगुलर वर्कआउट करते रहिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं, जो थायराइड की समस्याएं हैं, ठीक हो जाएंगी। और एक नुस्खा आपको देता हूँ, हो सके तो मग पीपल आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, मग पीपल ले सकते हैं, सौंठ ले लीजिए, सौंठ ले लेंगे, उसको आप पाउडर बना लीजिए, मग पीपली को भी पाउडर बना लीजिए। और साथ में क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को, मग पीपल, सौंठ, और अगर आप चाहें तो काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, इन तीनों को मिक्स करके एक पाउडर बना लीजिए, और उसको दिन में 1 से 2 चम्मच लेना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी थायराइड की गोली बहुत mg की है तो धीरे धीरे वो mg घट जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सीड्स को शामिल करें, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ऐड करिए, प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज करिए,
इस तरीके से बाकी बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों में, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, वी आर द एक्सपर्ट। तो आई होप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ हेल्प करेगी आप लोगों को। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।